दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप कहाँ से मेरी ये कहानी सुन रहे हैं। शुक्रिया। 400 साल पहले की बात है। Rabia, the एक children गांव में looked हामिद so नाम का एक tired. आदमी रहता I था। know, Hamid. उम्र We 30 must साल, find food. बीवी, दो छोटे Patience, बच्चे children. और बूढ़ी Allah माँ। will provide. हामिद बहुत गरीब था, Here is your इतना pay गरीब कि for 2 the वक्त की day. रोटी भी मुश्किल से मिलती। So little, वह I दिन भर worked मजदूरी so करता, लेकिन hard. पैसे बहुत कम मिलते। Take एक it or साल leave कहत it. पड़ा, Back to work. बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गईं, काम भी नहीं मिलता था। हामिद के घर में खाना खत्म हो गया, बच्चे भूखे रो रहे थे, माँ बीमार थी, बीवी कमजोर। एक रात हामिद घर में बैठा सोच रहा था, आंखों में आंसू थे। ऐ अल्लाह, मैं क्या करूं, मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं। तभी उसकी बीवी राबिया ने कहा, मेरे जेवरात बेच दें, वह थोड़े से हैं, लेकिन कुछ दिन का खाना आ जाएगा। हामिद ने सिर हिलाया, वह तो मैं पिछले महीने बेच चुका हूं। तो फिर? मैं नहीं जानता। हामिद रोने लगा। इसी रात हामिद घर से बाहर निकला। हामिद घर से बाहर निकला। आसमान पर तारे थे, लेकिन चांद नहीं था। अंधेरी रात। वह गांव से बाहर जंगल की तरफ चल पड़ा। शायद कोई फल मिल जाए, कोई जड़ी बूटी, कुछ भी। लेकिन कहत की वजह से जंगल भी सूखा हुआ था। हामिद थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। ए अल्लाह, अगर इस वक्त कोई मुझे एक थैला सोना दे दे तो मैं अपनी आधी उम्र भी दे दूं। ये अल्फाज उसके मुंह से निकले और अचानक एक ठंडी हवा चली, पेड़ हिलने लगे और सामने से धुआं उठने लगा। हामिद डर गया। धुएं से एक शक्ल बनने लगी, एक आदमी की शक्ल। लेकिन यह कोई आम आदमी नहीं था। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा सफेद जैसे बर्फ हो, लिबास काला, और उसके पीछे एक अजीब सा साया था जो हिल रहा था। तुमने मुझे बुलाया? उसने भारी आवाज में कहा। हामिद कांप रहा था। तुम कौन हो? वह शख्स कहा लगाया। मैं इब्लीस हूँ, शैतान, और तुमने अभी कहा कि अगर कोई तुम्हें सोना दे तो तुम अपनी आधी उम्र दे दोगे। हामिद का दिल तेज धड़कने लगा। मैंने तो बस यूं ही कह दिया था, लेकिन मैं सुन रहा था, शैतान ने कहा, और मैं तुम्हें एक सौदा पेश करने आया हूं। कैसा सौदा? शैतान आहिस्ता से हामिद के करीब आया। सुनो, मैं तुम्हें एक थैला सोना देता हूं, इतना सोना कि तुम और तुम्हारी 7 पुश्तें ऐश से गुजारें। हामिद की आंखें चमक उठी। वाकई? हाँ, लेकिन बदले में तुम्हें एक काम करना होगा। क्या काम? शैतान ने मुस्कुराहट दी, एक खौफनाक मुस्कुराहट। बहुत आसान है, तुम्हें सिर्फ एक गुनाह करना है। कैसा गुनाह? एक आदमी को कत्ल करना है। हामिद की सांस रुक गई। क्या? कत्ल? नहीं, मैं यह नहीं कर सकता। अच्छा, शैतान ने सोचा। ठीक है, कत्ल नहीं तो फिर एक लड़की को अगवा करना होगा। नहीं, यह भी नहीं। तो फिर एक मंदिर जलाना होगा। नहीं, शैतान ने गुस्से में कहा। तो फिर तुम चाहते क्या हो? सोना चाहिए लेकिन काम नहीं करना चाहते? हामिद ने कहा, मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा, तुम यहां से चले जाओ। लेकिन शैतान ने कहा, रुको, मेरे पास एक और सौदा है। कैसा? शैतान ने अपनी आंखें तंग की। यह सौदा बिल्कुल आसान है और इसमें तुम्हें कोई गुनाह भी नहीं करना। तो फिर क्या करना है? शैतान ने कहा, मैं तुम्हें 10 साल की मोहलत देता हूं। इस 10 साल में तुम जितना चाहो सोना ले सकते हो, अमीर बन जाओ, ऐश करो। और बदले में शैतान की मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। बदले में 10 साल बाद तुम्हारी रूह मेरी होगी। हामिद को झटका लगा। क्या मेरी रूह? यानी मैं मर जाऊंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम जिंदा रहोगे, लेकिन तुम्हारी रूह मुझे मिल जाएगी, यानी तुम मेरे गुलाम बन जाओगे। और अगर मैंने इनकार किया तो फिर कुछ नहीं, तुम अपनी गरीबी में जीते रहोगे, तुम्हारे बच्चे भूख से मरेंगे, तुम्हारी माँ बीमारी में मर जाएगी। हामिद के दिल में कश्मकश शुरू हो गई। एक तरफ उसके भूखे बच्चे, बीमार माँ, कमजोर बीवी, दूसरी तरफ अपनी रूह को शैतान के हाथ बेचना। शैतान ने कहा, सोच लो, 10 साल, पूरे 10 साल, इसमें तुम कितना कुछ कर सकते हो। लेकिन मेरी रूह। अरे, 10 साल बाद की फिक्र क्यों करते हो? पहले अपने बच्चों को बचाओ। हामिद ने अपने बच्चों का रोना याद किया। उसका दिल पसीज गया। ठीक है, उसने आहिस्ता से कहा। क्या? शैतान ने खुशी से पूछा। मैं मान गया, शैतान ने कह लगाया। शाबाश, तुमने सही फैसला किया। उसने हवा में हाथ लहराया। अचानक जमीन से एक बहुत बड़ा संदूक निकल आया। संदूक खुला तो अंदर सोने की अशर्फियां भरी हुई थीं। हामिद की आंखें फटी रह गईं। ये सब मेरा? हाँ, लेकिन पहले समझौते पर दस्तखत करो। शैतान ने एक कागज निकाला। कागज पर कुछ लिखा हुआ था खून से। मैं हामिद अपनी मर्जी से अपनी रूह 10 साल बाद इब्लीस को देता हूँ। खून से दस्तखत करो, शैतान ने कहा। उसने हामिद की उंगली पर छुरा चलाया। खून निकला। हामिद ने कांपते हाथों से दस्तखत कर दिए। जैसे ही दस्तखत हुए, कागज आग में जल गया। शैतान ने कह लगाया, अब यह समझौता पूरा हो गया, 10 साल बाद मिलेंगे। और वह धुएं में गायब हो गया। हामिद ने सोने के संदूक को देखा। उसका दिल 2 हिस्सों में बंटा हुआ था।
एक तरफ खुशी, अब उसके बच्चे भूखे नहीं रहेंगे, दूसरी तरफ खौफ, 10 साल बाद क्या होगा। लेकिन उसने सोचा 10 साल तो बहुत लंबा अरसा है, अब की बात अब देखेंगे। वह संदूक उठाकर घर की तरफ चल पड़ा। भाग द्वितीय, ऐश की जिंदगी। अगले दिन पूरे गांव में खबर फैल गई, हामिद अमीर बन गया, उसके पास बहुत सारा सोना है। लोग हैरान थे, यह सोना कहां से आया। हामिद ने झूठ बोला, मैंने जंगल में एक पुराना खजाना ढूंढा। कुछ लोगों ने यकीन किया, कुछ ने नहीं, लेकिन हामिद को फर्क नहीं पड़ता था। उसने तुरंत खाना खरीदा, बच्चों ने पेट भरकर खाया, माँ के लिए हकीम बुलाया, दवाएं आईं, माँ ठीक होने लगी, बीवी के लिए नए कपड़े लाए। पहली बार कई सालों में हामिद के घर में खुशी थी, लेकिन राबिया को शक था, यह सोना इतना अचानक कहां से आया। हामिद ने कहा, मैंने बताया ना, खजाना मिला, लेकिन तुम पहले भी जंगल गए थे, कभी कुछ नहीं मिला, अब मिल गया। राबिया ने उसकी आंखों में देखा, तुम कुछ छुपा रहे हो। हामिद ने नजरें चुरा लीं, कुछ नहीं, लेकिन राबिया जानती थी कि कुछ गलत है। महीने गुजरते गए, हामिद ने एक बड़ा मकान बनवाया, नौकर रखे, घोड़े खरीदे, जमीनें खरीदी। 1 साल में हामिद गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। लोग उसका सम्मान करने लगे, जो पहले उसे हिकारत से देखते थे वह अब उसके पांव छूते थे। हामिद को यह सब बहुत पसंद आया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हामिद बदलने लगा। पहले वह नेक आदमी था, लेकिन अब घमंड आने लगा। पहले वह नमाज पढ़ता था, अब नहीं पढ़ता था। पहले वह गरीबों की मदद करता था, अब उन्हें हिकारत से देखता था। राबिया ने यह देखा, तुम बदल गए हो। मैं नहीं बदला। बदल गए हो? पहले तुम नेक थे, अब तुम गरीबों को धुतकारते हो। यह दुनिया है, अमीरों का सम्मान होता है। राबिया ने आंसू बहाए, यह सोना तुम पर लानत बन गया है। हामिद ने हंसकर कहा, लानत? यह तो नेमत है। 2 साल गुजर गए। एक दिन हामिद शिकार पर गया। जंगल में अचानक शैतान फिर जाहिर हुआ। कैसे हो हामिद? हामिद चौंक गया। तुम यहाँ क्यों? शैतान हंसा, बस यूं ही, देखने आया था कि मेरा सौदा कैसा चल रहा है। सब ठीक है? हाँ, मैं देख रहा हूं, तुम अमीर बन गए, मजा आ रहा है ना? हामिद ने कहा, हाँ, लेकिन अभी तो 8 साल बाकी हैं। शैतान ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, अभी तो वक्त है, लेकिन याद रखना, वक्त बहुत तेजी से गुजरता है। और वह गायब हो गया। हामिद के दिल में खौफ आया, लेकिन उसने सोचा, अभी तो वक्त है, कुछ न कुछ रास्ता निकल आएगा। 5 साल गुजर गए, अब सिर्फ 5 साल बाकी थे। हामिद को फिक्र होने लगी, वह रात को सो नहीं पाता था। ख्वाब में शैतान नजर आता, 5 साल, फिर तुम मेरे हो। हामिद पसीने में लथपथ जाग जाता। उसने सोचा, कोई रास्ता होना चाहिए। वह आलिमों के पास गया। मैंने शैतान से समझौता कर लिया है, क्या कोई रास्ता है बचने का? एक बूढ़े आलिम ने कहा, सिर्फ एक रास्ता है, सच्ची तौबा। तौबा? हाँ, अगर तुमने सच्चे दिल से तौबा कर ली, अल्लाह से माफी मांग ली, तो अल्लाह तुम्हें बचा सकता है। लेकिन शैतान का समझौता? अल्लाह की ताकत शैतान से बड़ी है, लेकिन तौबा सच्ची होनी चाहिए। हामिद ने सोचा, तौबा यानी ये सारा सोना छोड़ना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि यह हराम का माल है। हामिद का दिल नहीं माना। नहीं, अभी 5 साल हैं, मैं पहले ऐश कर लूं। वह तौबा किए बिना वापस चला गया। 3 साल और गुजर गए, अब सिर्फ 2 साल बाकी थे। हामिद बहुत परेशान हो गया। उसने फिर आलिमों से मशवरा किया, अब क्या करूं? एक आलिम ने कहा, तौबा करो। अभी भी वक्त है। हामिद ने कहा, लेकिन मेरा ये सब कुछ तुम्हें जहन्नम में ले जाएगा। हामिद ने सोचा। आखिरकार उसने फैसला किया, ठीक है, मैं तौबा करता हूं। हामिद ने फैसला कर लिया था। अगले दिन उसने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया। मैं आज से अपनी सारी दौलत गरीबों में बांट रहा हूं। सभी हैरान रह गए। क्यों? हामिद ने कहा, क्योंकि यह हराम का माल है। मैंने शैतान से सौदा किया था, लोगों को विश्वास नहीं हुआ। शैतान से? हाँ, और अब मैं तौबा कर रहा हूँ। उसने अपनी सारी सोना, जमीनें, मकान सब गरीबों में बांट दिया। राबिया ने खुशी से कहा, तुमने ठीक किया। हामिद ने नमाज शुरू कर दी, रोजे रखे, सदका दिया। वह फिर से पुराना नेक हामिद बन गया। लेकिन उसी रात शैतान प्रकट हुआ, और इस बार वह बहुत गुस्से में था। तुमने क्या किया? वह चिल्लाया। हामिद डरते हुए कहा, मैंने तौबा कर ली है। तौबा? शैतान ने हंसते हुए कहा, तौबा से कुछ नहीं होगा, हमारा सौदा है, लेकिन अल्लाह की रहमत। अल्लाह? शैतान ने ताने से कहा, तुमने खुद अपने हाथों से दस्तखत किए थे, खून से, लेकिन मैंने सब कुछ वापस कर दिया। शैतान ने कहा, सब कुछ वापस करने से क्या, सौदा तो सौदा है। तो फिर? शैतान ने आंखें तंग की, लेकिन एक रास्ता है। क्या? अगर तुम 3 इम्तिहान पास कर लो तो मैं सौदा खत्म कर दूंगा। हामिद को आशा की किरण दिखाई दी। कैसे इम्तिहान? शैतान ने मुस्कुराते हुए कहा, पहला इम्तिहान, 1 साल तक हर रोज 5 वक्त की नमाज पढ़नी होगी। एक भी नमाज नहीं छूटनी चाहिए। यह तो आसान है,
इतना आसान भी नहीं। मैं तुम्हें हर तरह से बहकाऊंगा। मैं पक्का हूं, मैं करूंगा। शैतान ने कहा, ठीक है, 1 साल बाद मिलते हैं। और वह गायब हो गया। अगले दिन से हामिद ने 5 वक्त की नमाज शुरू कर दी। पहले हफ्ते तो सब ठीक रहा, लेकिन फिर शैतान के खेल शुरू हुए। एक दिन हामिद काम में बहुत व्यस्त था। नमाज का वक्त हुआ, लेकिन उसके दिल में ख्याल आया, अभी तो वक्त है, ये काम खत्म करके पढ़ लूंगा। फिर एक और काम आया, फिर एक और। जब उसे याद आया तो नमाज का वक्त खत्म होने वाला था। वह दौड़कर गया और मुश्किल से वजू करके नमाज पढ़ी। उस दिन उसे समझ आया, शैतान उसे भुलाने की कोशिश कर रहा था। एक रात हामिद सो रहा था। फज्र की अजान हुई, लेकिन उसे बहुत नींद आ रही थी। दिल में ख्याल आया, थोड़ी देर और सो लेता हूँ। लेकिन तभी उसे याद आया शैतान की चाल। उसने तुरंत उठकर नमाज पढ़ी। एक दिन हामिद बहुत बीमार हो गया। बुखार चढ़ गया, शरीर में दर्द। नमाज का वक्त आया। उसने सोचा, मैं बीमार हूँ, अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन फिर उसे ख्याल आया, नहीं, यह शैतान की परीक्षा है। उसने बिस्तर पर लेटे लेटे इशारों से नमाज पढ़ी। यूं 1 साल गुजर गया। हामिद ने एक भी नमाज नहीं छोड़ी। ठीक 1 साल बाद शैतान फिर आया। वाह, तुमने पहला इम्तिहान पास कर लिया, अब दूसरा? शैतान ने कहा, दूसरा इम्तिहान? तुम्हें 1 साल तक किसी से झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल सच बोलना होगा। यह भी आसान है, देखते हैं। शैतान मुस्कुराया और गायब हो गया। अगले दिन से हामिद ने सच बोलना शुरू किया। पहले दिनों में तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन फिर शैतान ने बहुत चालाकी दिखाई। एक दिन एक डाकू गांव में आया। उसने हामिद से पूछा, गांव का सरदार कहाँ है? मैं उसे मारना चाहता हूँ। हामिद जानता था कि सरदार कहाँ है। अगर सच बताता तो सरदार मारा जाएगा, अगर झूठ बोलता तो इम्तिहान खत्म। हामिद ने सोचा। फिर उसने एक चालाकी की, मैं नहीं बताऊंगा। डाकू ने तलवार निकाल ली। बताओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तो फिर मार दो, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। डाकू हामिद पर हमला करने वाले थे कि अचानक गांव के लोग आए और डाकू को पकड़ लिया। हामिद ने न झूठ बोला न सच बताया, बल्कि चुप रहा। शैतान की पहली चाल नाकाम। एक दिन एक गरीब औरत आई। मेरा बेटा बीमार है, मुझे दवा के लिए पैसे चाहिए। हामिद ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं है। औरत रोते हुए चली गई। राबिया ने कहा, लेकिन हमारे पास तो थोड़े पैसे हैं। हामिद को एहसास हुआ, उसने झूठ बोल दिया। उसका दिल बैठ गया। वह दौड़ा और उस औरत को ढूंढा। रुको, मेरे पास पैसे हैं, मैंने गलती से झूठ बोल दिया। उसने औरत को पैसे दिए और अल्लाह से माफी मांगी। कुछ दिन बाद गांव में एक व्यापारी आया। उसने हामिद से पूछा, तुम ईमानदार आदमी हो? जी हाँ। ठीक है, मैं यात्रा पर जा रहा हूँ, यह थैला तुम्हारे पास रखता हूँ, इसमें 100 अशरफियां हैं। हामिद ने थैला रख लिया। व्यापारी चला गया। कुछ हफ्ते बाद रात को हामिद को सपना आया। शैतान ने कहा, थैले में देखो, इसमें 100 नहीं 200 अशरफियां हैं। व्यापारी ने गलत गिनी है, तुम 100 रख लो और 100 वापस कर दो। सुबह हामिद ने थैला खोला। वास्तव में इसमें 200 अशरफियां थीं। हामिद के दिल में ख्याल आया, 100 तो मेरी हो सकती हैं। लेकिन तभी उसे याद आया, नहीं, यह अमानत है। जब व्यापारी वापस आया, हामिद ने कहा, आपने कहा था 100 अशरफियां हैं, लेकिन इसमें 200 हैं। व्यापारी हैरान हुआ, वास्तव में मैंने गलत गिनी थी। तुम बहुत ईमानदार हो, 100 तुम्हारे लिए इनाम। हामिद ने इनकार किया, नहीं, यह आपकी अमानत है। व्यापारी खुश हुआ और सारी अशरफियां लेकर चला गया। शैतान की तीसरी चाल भी नाकाम। यूं 1 साल गुजर गया। हामिद ने कोई झूठ नहीं बोला। ठीक 1 साल बाद शैतान फिर आया। उसका चेहरा लाल था, गुस्से से। तुमने दूसरा इम्तिहान भी पास कर लिया, अब तीसरा? शैतान ने आंखों में आग लेकर कहा, तीसरा इम्तिहान सबसे मुश्किल है। क्या है? शैतान ने कहा, तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज बलिदान करनी होगी। हामिद का दिल धक से रह गया। सबसे कीमती चीज? हाँ, और तुम्हें खुद फैसला करना होगा कि तुम्हारी सबसे कीमती चीज क्या है। और अगर मैंने गलत चीज बलिदान कर दी? शैतान ने हंसते हुए कहा, तो फिर तुम्हारी रूह मेरी। हामिद परेशान हो गया, मेरी सबसे कीमती चीज क्या है? उसने सोचा, मेरी पत्नी? नहीं, मैं उसे बलिदान नहीं कर सकता। मेरे बच्चे? नहीं। मेरी माँ? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या? वह कई दिन सोचता रहा। एक दिन उसने एक बूढ़े वली से सलाह ली, मेरी सबसे कीमती चीज क्या है? वली ने कहा, तुम्हारी सबसे कीमती चीज तुम्हारी जान है। जान? हाँ, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें जान दी है, यही सबसे बड़ा इनाम है। हामिद को समझ आ गई। तो फिर? वली ने कहा, अपनी जान अल्लाह के रास्ते में बलिदान करने के लिए तैयार हो जाओ। अगले दिन हामिद ने शैतान को बुलाया। मैं तैयार हूँ, मेरी सबसे कीमती चीज मेरी जान है और मैं इसे अल्लाह के रास्ते में बलिदान करने को तैयार हूँ। शैतान हैरान हुआ, क्या तुम अपनी जान दे दोगे? हाँ, अगर अल्लाह के रास्ते में मौत आए तो मैं तैयार हूँ। शैतान ने सोचा, फिर उसने कहा, ठीक है, तो फिर साबित करो। कैसे?
कल गांव में डाकुओं का हमला होगा, तुम्हें अकेले ही उनका सामना करना होगा। ठीक है, शैतान मुस्कुराया, देखते हैं कितनी हिम्मत है तुम में। अगले दिन सुबह वास्तव में डाकुओं का एक समूह गांव की ओर आया। 30 डाकू, सब सशस्त्र। हामिद अकेला उनके सामने खड़ा हो गया। रुको, डाकुओं के सरदार ने कहा, हट जाओ वरना मार देंगे। हामिद ने कहा, मैं नहीं हटूंगा, तुम्हें गांव में प्रवेश नहीं करने दूंगा। पागल हो तुम, अकेले और हम 30। मैं अकेला नहीं, अल्लाह मेरे साथ है। डाकुओं ने हंसते हुए कहा, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। वे हमला करने वाले थे कि अचानक आसमान पर बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी, तेज हवा चली। डाकू डर गए, ये क्या हो रहा है। तभी एक बूढ़ा बुजुर्ग आया, उसके हाथ में तलवार थी। कौन है यह जो अल्लाह के बंदे को नुकसान पहुंचाना चाहता है। डाकू डर के कांपने लगे। बुजुर्ग ने तलवार घुमाई, डाकू भाग खड़े हुए। हामिद हैरान था। बुजुर्ग ने कहा, शायद अल्लाह ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है, तुमने अपनी जान बलिदान करने को तैयार हो गए थे। धन्यवाद। बुजुर्ग मुस्कुराया और चला गया। शैतान प्रकट हुआ, उसका चेहरा हार से भरा था। तुमने तीनों इम्तिहान पास कर लिए, तो अब? शैतान ने गुस्से से कहा, ठीक है, सौदा खत्म, तुम्हारी रूह आजाद। अचानक हामिद की उंगली से खून निकलने लगा। वही जगह जहां उसने दस्तखत किए थे, खून से आसमान में शब्द लिखे गए, सौदा खत्म। फिर वह शब्द भी गायब हो गए। शैतान चिल्लाया, यह अन्याय है। अन्याय? तुमने ही शर्त रखी थी। शैतान ने दांत पीसे। ठीक है, लेकिन याद रखो, मैं हार नहीं मानता, मैं फिर आऊंगा। हामिद ने कहा, आओ, लेकिन अब मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूं, तुम मुझे नहीं हरा सकते। शैतान गुस्से से धुएं में गायब हो गया। शैतान के जाने के बाद हामिद जमीन पर गिर गया, थका हुआ लेकिन खुश। राबिया और बच्चे दौड़ते हुए आए। तुम ठीक हो? हामिद ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, अब मैं वाकई आजाद हूं। पूरे गांव ने जश्न मनाया। लोगों ने कहा, हामिद ने शैतान को हरा दिया। लेकिन अगले दिन हामिद को एक अजीब बात महसूस हुई। जब वह सुबह उठा तो उसके घर के सामने एक थैला पड़ा था। उसने खोला, अंदर सोने की अशर्फियां थीं। लेकिन यह कैसे? तभी आसमान से एक आवाज आई, हामिद, तुमने शैतान को हरा दिया, यह तुम्हारा इनाम है, लेकिन यह हलाल कमाई है, हराम नहीं। हामिद की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह का शुक्र है। लेकिन इस बार हामिद ने सोना अपने पास नहीं रखा। उसने सारा सोना लिया और गांव में बांट दिया। यह गरीबों के लिए, यह विधवाओं के लिए, यह यतीमों के लिए। लोगों ने कहा, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ रख लो। हामिद ने कहा, मेरे लिए मेरी मेहनत काफी है, मैं फिर से मजदूरी करूंगा। राबिया ने पूछा, लेकिन क्यों? हामिद ने कहा, क्योंकि मैंने सीख लिया है, असली खुशी दौलत में नहीं, दिल के सुकून में है। कुछ महीने गुजर गए। हामिद फिर से सादा जिंदगी जी रहा था। मेहनत से कमाता, अपने परिवार का ख्याल रखता और अल्लाह की इबादत करता। एक रात जब वह नमाज पढ़ रहा था, अचानक शैतान फिर प्रकट हुआ। क्या, तुम फिर आ गए? हामिद ने हैरानी से कहा। शैतान ने कहा, हाँ, मैं हार नहीं मानता, लेकिन समझौता तो खत्म हो चुका। शैतान ने मुस्कुराकर कहा, समझौता खत्म हो गया, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर सकता हूँ। कैसी कोशिश? तुम्हें बहकाने की, तुम्हें गुमराह करने की। हामिद ने गंभीरता से कहा, तुम कोशिश कर सकते हो, लेकिन अब मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूँ, तुम मुझे गुमराह नहीं कर सकते। शैतान ने कहा, हम देखेंगे, मैं तुम्हें एक नया सौदा पेश करता हूँ। मुझे कोई सौदा नहीं चाहिए, यह बिल्कुल अलग है। इस बार कोई समझौता नहीं, सिर्फ एक चैलेंज। हामिद ने सोचा, कैसा चैलेंज? शैतान ने कहा, अगर मैं तुम्हें 1 साल में एक गुनाह करने पर मजबूर कर दूं तो मैं जीत जाऊंगा, और अगर मैं नहीं किया तो फिर मैं हमेशा के लिए तुम्हें परेशान करना छोड़ दूंगा। हामिद ने कहा, ठीक है, लेकिन एक शर्त। क्या? तुम किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, सिर्फ मुझे बहका सकते हो। शैतान ने सोचा, ठीक है, मंजूर। अगले दिन से शैतान ने नई चालें शुरू की, लेकिन इस बार वह ज्यादा चालाक था। एक दिन हामिद बाजार में था। एक आदमी ने उससे टक्कर मारी और उसका सामान गिर गया। वह आदमी बदतमीजी से बोला, अंधे हो, नजर नहीं आता? हामिद को गुस्सा आया, लेकिन उसने गहरी सांस ली और कहा, माफ कीजिए, मेरी गलती थी। शैतान जो छुपा देख रहा था, गुस्से से दांत पीसे। पहली चाल नाकाम। कुछ दिन बाद हामिद का एक पड़ोसी बहुत अमीर हो गया। उसने बड़ा मकान बनाया, नौकर रखे, शानदार कपड़े पहने। शैतान ने हामिद के दिल में वसवसा डाला, देखो वह कितना अमीर है और तुम अब भी गरीब हो, कितनी बेइंसाफी है। हामिद के दिल में थोड़ा ईर्ष्या आया, लेकिन फिर उसने अपने आप से कहा, नहीं, हर किसी का अपना रिज्क है, मैं अपनी किस्मत से खुश हूँ। दूसरी चाल भी नाकाम। एक दिन हामिद को रास्ते में एक थैला मिला, उसमें सोने के जेवर थे। शैतान ने कहा, यह तुम्हारा हो सकता है, किसी ने नहीं देखा, रख लो। हामिद के दिल में लालच आया, लेकिन उसने तुरंत ऐलान किया, किसका थैला गिरा है?
एक गरीब महिला आई। ये मेरा है, मेरी बेटी की शादी के जेवर हैं। हामिद ने थैला वापस कर दिया। तीसरी चाल भी नाकाम। कुछ दिन बाद गांव में एक प्रतियोगिता हुई। हामिद ने जीत लिया। सबने तारीफ की। वाह हामिद, तुम बहुत अच्छे हो। शैतान ने हामिद के दिल में घमंड भरना चाहा, लेकिन हामिद ने कहा, यह सब अल्लाह का फजल है, मेरी कोई खूबी नहीं। चौथी चाल भी नाकाम। यूं महीने गुजरते गए। शैतान ने हर तरह की चालें चलीं, लेकिन हामिद ने हर बार अल्लाह का नाम लेकर शैतान को हरा दिया। साल खत्म होने में सिर्फ एक दिन बाकी था। शैतान परेशान था। उसने सोचा, मैंने हर चाल आजमाई, लेकिन यह नहीं मानता। फिर उसे एक आखिरी चाल सूझी। अगले दिन हामिद की बेटी बहुत बीमार हो गई। बुखार बहुत तेज था। राबिया रो रही थी। हकीम को बुलाओ। 100 अशरफियाँ। हामिद के पास सिर्फ 10 अशरफियाँ थीं। मेरे पास इतने पैसे नहीं, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। हकीम चला गया। बेटी की हालत बिगड़ती जा रही थी। तभी शैतान प्रकट हुआ। हामिद, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कैसे? मैं तुम्हें 100 अशरफियाँ देता हूँ, बस एक छोटा सा झूठ बोल दो। कैसा झूठ? जाकर गांव वालों से कहो कि मैंने तुम्हें यह पैसे दिए ताकि तुम मेरी तारीफ करो। हामिद ने कहा, नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन तुम्हारी बेटी मर जाएगी। हामिद के दिल में बहुत दर्द था, लेकिन उसने कहा, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। शैतान ने गुस्से से कहा, तो फिर देखो अपनी बेटी को मरते हुए। हामिद ने अल्लाह से दुआ की, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, ऐ अल्लाह, मेरी बेटी को बचा ले। मैंने शैतान से सौदा नहीं किया, अब तू ही मेरी मदद कर। और फिर चमत्कार हुआ। बेटी का बुखार अचानक उतर गया। वह आंखें खोलकर बोली, अब्बा जान, मैं ठीक हूँ। सब हैरान रह गए। राबिया खुशी से रो पड़ी। हामिद ने सजदा किया, अल्लाह का शुक्र है। शैतान चिल्लाया, नहीं, ये नाइंसाफी है। हामिद ने कहा, यह अल्लाह का करम है, अब तुम हार चुके हो। शैतान ने दांत पीसे, ठीक है, मैं हार गया। अचानक वही बूढ़ा प्रकट हुआ। एक बुजुर्ग दिखाई दिया। बुजुर्ग ने कहा, शैतान, तुमने शर्त लगाई थी और तुम हार गए। अब तुम्हें हामिद को हमेशा के लिए परेशान करना छोड़ना होगा। शैतान ने गुस्से से कहा, ठीक है, लेकिन यह आखिरी बार नहीं है, मैं दूसरे लोगों को बहकाता रहूंगा। बुजुर्ग ने कहा, जाओ, लेकिन याद रखो, जो अल्लाह पर भरोसा रखे तुम उसे हरा नहीं सकते। शैतान आखिरी बार हामिद की तरफ देखा। तुम जीत गए हामिद, लेकिन याद रखना, मैं हमेशा कोशिश करता रहूंगा। हामिद ने कहा, और मैं हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखूंगा। शैतान गुस्से से चिल्लाया और जहन्नुम की आग में गायब हो गया। इस वाक़े के बाद हामिद की जिंदगी बदल गई। अल्लाह ने उसे बरकत दी। उसका कारोबार चलने लगा, हलाल कमाई होने लगी, बच्चे सेहतमंद रहे, माँ लंबी उम्र पाई, और सबसे बड़ी बात, हामिद को दिल का सुकून मिला। सालों बाद जब हामिद बूढ़ा हो गया, उसने अपने बेटे को बुलाया। बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। और फिर उसने अपनी सारी कहानी सुनाई। शैतान से सौदा, इम्तिहान और आखिरकार जीत। बेटे ने पूरी तवज्जो से सुना। अब्बा जान, आपने शैतान को कैसे हराया? हामिद ने मुस्कुराकर कहा, 3 चीजों से। 1, अल्लाह पर पूरा भरोसा। 2, गुनाहों से बचना। 3, और सब्र, बहुत सब्र। बस? हाँ बेटा, शैतान कमजोर है, वह सिर्फ वसव से डाल सकता है, लेकिन अगर तुमने अल्लाह का नाम लिया तो वह भाग जाता है। कुछ दिन बाद हामिद ने आखिरी सांस ली। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने सुकून की जिंदगी जी थी। इस कहानी के अहम सबक यह है, 1, शैतान से कभी सौदा मत करो, चाहे कितना ही लालच हो। 2, तौबा में कभी देर नहीं होती, अल्लाह माफ करने वाला है। 3, सब्र का फल मीठा होता है, फौरन फायदे से बचो। 4, अल्लाह पर भरोसा, यह सबसे बड़ी ताकत है। 5, दौलत में खुशी नहीं, असली सुकून ईमान में है। 6, गुनाह से बचो, चाहे कितनी भी मजबूरी हो। 7, शैतान कमजोर है, जो अल्लाह का नाम ले शैतान हार जाता है। दोस्तों, अगर आज की यह सबक देने वाली कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल पुराने दास्तान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।